देख बांके, शेर का शिकार करने के लिए बकरी को चारा बनाना पड़ता है और मछली का शिकार करने के लिए कांटे में चारे को अटकाना पड़ता है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है यार। देख, अगर तुझे अपना घर बसाना है ना तो तुझे अपनी महबूबा को घर से बाहर लाना पड़ेगा। तू मेरा मसला हल कर, मैं तेरा मसला हल करता। पुलिस का मामला नहीं होना चाहिए भाई बीच में। पिछली दफा तेरी छतरोल हुई नहीं थी, पुलिस से तू ऐसे डर रहा है जैसे तुझे पता नहीं बहुत छतरोल हुई होगी। डर नहीं रहा हूं मैं। फिर क्या बात है? कोई बात नहीं है भाई, बस बहुत वक्त गुजर गया। मैं शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, एक आम आदमी बनकर शादी करके शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहता हूँ बस। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस दफा के पुलिस का पंगा ना। अम्मा, सब ठीक तो है ना? मैं आफिया को ऐसा नहीं समझती थी। क्यों? क्या किया आफिया आंटी ने? धोखा दिया हमें, बहुत बड़ा धोखा। धोखा? कैसा धोखा अम्मा? तुम्हारे अब्बा हया और मुईस का निकाह करवा रहे हैं। अब्बा? हाँ, कोई और नहीं, तुम्हारे अब्बा। और आफिया साहिबा भी रजामंद है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। लेकिन आफिया आंटी हया को कैसे? मैं तुम्हारे नसीब की खुशियां किसी को नहीं छीनने दूंगी, चाहे वो तुम्हारे अब्बा अनवारुद्दीन हो या आफिया। खुशियां छीनने वाले हाथ किसी गैर के हों तो रोके जा सकते, लेकिन यहाँ तो बाप ही बेटी की खुशियां छीन रहा है। अगर अनवारुद्दीन तुम्हारे अब्बा है ना, तो मैं भी तुम्हारी माँ हूं। तुम उदास रहो। भाई साहब, मैं आज आपसे आपकी बहुत ही कीमती चीज मांगने आई हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। भाभी, अगर वो मेरी जाती मिल्कियत हुई ना तो इनकार का सवाल ही नहीं पैदा होता। है तो खैर आपकी जाती मिल्कियत। तो बस फिर आप ये समझें कि वो आपकी अपनी है। आप ये नहीं पूछेंगे कि मैं क्या चीज मांगने आई हूँ? अरे भाभी, आप खुद ही बता दीजिए। मैं आपकी छोटी बेटी हया का दोबारा रिश्ता मांगने आई हूँ अपने शेजल के लिए। भाभी, अगर कुछ दिन पहले आप हया का रिश्ता मांगती तो मैं कभी इनकार न करता, लेकिन अब। लेकिन क्या मतलब भाई साहब? मतलब गोया आप इनकार कर रहे हैं? नहीं नहीं, इनकार नहीं कर रहा भाभी। बात यह है कि इस जुमे को हया का निकाह है। हया का निकाह? किसके साथ? आफिया के बेटे मुईस के साथ। लेकिन भाई साहब, मैंने तो सुना था कि मुईस और नुसरत की मंगनी। अरे भाभी, ये सब किस्मत के खेल होते हैं। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। बेचारी नुसरत। हेलो मुईज, आप कब आएंगे? तुम अपनी आंखें बंद करोगी तो मुझे अपने करीब पाओगी। मुईज, आप कब आएंगे? क्यों? लगता है तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही है। आप हमें सिर्फ इतना बता देना कि आप कब आएंगे, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, तो एक काम करो, अपनी सारी बातें जमा करके रखो, क्योंकि बहुत जल्द वो खूबसूरत दिन आने वाला है जब हम दोनों खूब बातें करेंगे। आप हमें बता क्यों नहीं रहे हैं कि आप कब आएंगे? लगता है कि मेरी हया का दिल बहुत बेचैन है अपने मुझ से मिलने के, है ना? यही बात है ना? प्लीज मुईज, बता दें आप कब आएंगे। देखो है आप, मैं अपने आने का कोई दिन या वक्त तुम्हें नहीं बता सकता,
मुझे जैसी ही फुर्सत मिलेगी सबसे पहले तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, तो मेरा इंतजार करना, मगर अगर खुदा ना खास्ता कोई देर सवेर हो जाए तो अपने आप को कोई नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है। इसी बात का डर था मुझे। ये सब तेरे अब्बा और आफिया की मिली भगत से हो रहा। मेरे लिए आए हर रिश्ते में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर अब्बा जब रिश्तों से इनकार करते थे तो मैं ये समझती थी कि अब्बा ने मेरी बेहतरी के लिए फैसला किया, लेकिन आने वाले वक्त ने ये साबित कर दिया कि अब्बा को मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। उनकी तवज्जो और मोहब्बत का मरकज हमेशा ही हया रही। ये हया तो जब पैदा हुई थी ना, अगर मैंने उसी दिन हॉस्पिटल में इसका गला दबा दिया होता तो हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते। अम्मा, तुम ना आफिया आंटी के सामने बोल ही नहीं पाती हो। मैं और नुदरत आफिया आंटी के पास जाएंगे, उनसे जाकर पूछेंगे कि वो क्या समझती हैं नुदरत को और तुमको। अच्छा, वो सालन के नीचे चूल्हा बंद कर देना और हरा धनिया डाल देना ऊपर से। मैं जरा खातून आरा के पास बैठी हूँ। वो उनसे शीजल की आंखों का भी पूछ लेना। अच्छा, पूछ लूंगी। अरे क्या हो गया खातून आ रहा है, ऐसे क्यों बैठी हो? हाँ, मैं तो बड़े मान से आई थी, मुझे क्या पता कि मायूसी होगी। मैं समझी नहीं। हया को बहू बनाने का इरादा था मेरा। अच्छा, तो वो जरूरी बात ये थी। भाई साहब ने साफ इनकार कर दिया। तो इनकार की वजह नहीं बताई उन्होंने? बताई थी वजह कि मुइज और हया का निकाह कर रहे हैं। ये अचानक निकाह का समझ से बाहर है। इस बात का जवाब भी तुम्हें अनवारुद्दीन से पूछना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता? ये मुझे बताना नहीं चाह रही। अनवारुद्दीन के फैसलों की मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। वैसे तुम और आफिया नुदरत के साथ खेल खेल रही हो, वो सब समझ रही। यतीम बच्ची के जज्बात से खेलना अच्छी बात नहीं है कुत्सिया। वो यतीम नहीं है, मैं माँ हूं उसकी और अभी जिंदा हूं। माँ कहलवाना और माँ बन के दिखाना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मैं नुदरत के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम्हारी कहाँ चलती है भाई साहब के सामने? खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं। आ तो जाए, आए नहीं अभी। हो रोहा का नंबर दो जल्दी मुझे। अब तुमने रोहा का नंबर क्या करना है? बस तुमने कहा था ना कि रोहा से निकाह कर लो, उसी के लिए नंबर मांग रहा हूँ, जल्दी दो मुझे। अब तुम उससे फोन पर निकाह करोगे और वो हाँ कर देगी। जब आदमी के अकल की कमी हो ना और उसको बात समझ में नहीं आ रही हो तो दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए। नंबर दो। तो साफ साफ बताओ ना, नंबर क्यों चाहिए? कुछ दिनों पहले रोहा का निकाह होने जा रहा था ना। हाँ, वो जो सुल्ताना खाला के भरोसे हो रहा था। हाँ, जिस लड़के को कोई जानता नहीं था, जिसके घर वालों को कोई नहीं जानता था, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन मेरी समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ,
वही लड़का मेरे लिए चारा बनेगा। शायद मुझ में ही कोई अक्ल की कमी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। रोहा को मालूम नहीं कि वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं पता। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि चिड़िया दाना चुगने के लिए अपने घर से बाहर आएगी और मेरे जाल में फंस जाएगी। अब्बा, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, तो इजाजत की क्या बात, कहो जो कहना। वो चीजें आप मुइज को वापस कर दें। क्यों, क्या फिर किसी ने कुछ कहा है? लेकिन ये तो हम खुद कह रहे हैं अब्बा। मगर बेटा, किसी की दी हुई चीज वापस करना अच्छी बात नहीं होती। क्यों अच्छी बात नहीं होती? देखो, जब किसी का गिफ्ट वापस किया जाता है ना, तो उसका दिल टूट जाता है। दिल तोड़ना तो अच्छी बात नहीं होती। कुल ये हुई ना बात। लेकिन अब्बा, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा ने हमेशा तुम्हारी बात मानी है। आप तो हमारी सारी बातें मानते हैं। हाँ, तो आज तुम अपने अब्बा की बात मान लो। अब्बा, अगर हमने वो सारी चीजें पहन ली ना तो कुछ बुरा होगा। नहीं नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होने जा रहा है। लेकिन अब्बा, लेकिन कुछ नहीं, बस जो मैं कह रहा हूं वो मान लो। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? तो बस ठीक है, चलते हैं, पहले हम साथ खाना खाते हैं। नहीं, आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए यहीं खाना ले आती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें? वो अब्बा के लिए खाना गरम कर रहे थे। तो मुझे बता देती, मैं देती। तुम्हारे अब्बा मेरे दुश्मन नहीं है। नहीं रोहा, आप ही आप बर्तन धो रही थी तो हमने सोचा हम खुद ही ले लेते। देखो हया, मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें देखते ही ना मुझे गुस्सा आ जाता है। कहाँ जा रही हो? उठाओ ये सारा कांच और डस्टबिन में डालो। अम्मा और मैं किचन में नंगे पांव काम करते हैं। खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? अल्लाह ने हाथ सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं दिए। उठाओ ये सारा कांच और डस्टबिन में डालो। जाओ यहां से, निकलो, चलो जाओ यहां से। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, एक नया अजाब। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम यहां से उठाकर लेकर जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिस ब्लाइंड मैन पे तुम इतना ट्रस्ट कर रही हो ना, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना मैं अगर मैं चाहूं ना तो अभी इस अंधे को लंगड़ा भी कर सकता हूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल दूंगा और अपने पेरेंट्स की पसंद को अपना लूंगा। मेरा नाम हैदर है। तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। सुल्ताना ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। तस्वीर देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई।
हमारा निकाह हो चुका होता अगर बदकिस्मती से सुल्ताना कत्ल ना होती। मेरे पेरेंट्स अब मेरा निकाह किसी और लड़की से करवाने का सोच रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। क्या हुआ बांके? बात कुछ नहीं हुआ। अल्लाह जानता है कि मेरी मोहब्बत में ना कोई खोट नहीं है। मोहब्बत में झूठ बोलना और धोखा देना अच्छी बात नहीं। अब इतनी सी हेरा फेरी तो मोहब्बत में चलती है भाई। अगर तुम उसे हैदर बनकर कॉल करोगे तो क्या तुम्हारी आवाज वो पहचानेगी नहीं? पहले तो ये दुआ करो कि मैसेज को रोहा पढ़ ले, कोई और ना पढ़े। अल्लाह करे जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। ये तो बताओ, मैसेज पढ़ के रोहा का रिएक्शन क्या होगा? है होना तो उसे खुशी चाहिए। एक दफा मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था उसने मुझे। और थप्पड़ खाकर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? थप्पड़ खा गई तो अकल आई थी कि सिर्फ रोहा और कोई नहीं। अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे दिल की तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और रोहा के दिल में थोड़ी सी मोहब्बत पैदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्या सोच रही हो? अगर देखा जाए ना तो आफिया आंटी ने बहुत सियासत से काम किया। कैसे सियासत? यही कि हया को इतना चाहने के बावजूद भी वो हया को अपनी बहू बनाने के हक में नहीं थी। हाँ, ये बात तो वो अब्बा को भी पहले बता चुकी थी। लेकिन अब्बा, मोइज और हया उन सबकी नजरों में अच्छी बनने के लिए आफिया आंटी ने तुम्हें मोइज के करीब आने का मौका दिया और फिर हमारी भोली भाली अम्मा के जरिए हया को मजबूर किया कि वो मोइज को राजी करे तुम्हें रिंग पहनाने के लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अब्बा, मोइज और हया की नजरों में मैं, तुम और अम्मा बुरे बन गए और आफिया आंटी अच्छी। लेकिन अब्बा, मोइज और हया उन सबकी नजरों में अच्छी बनने के लिए आफिया आंटी ने तुम्हें मोइज के करीब आने का मौका दिया और फिर हमारी भोली भाली अम्मा के जरिए हया को मजबूर किया कि वो मोइज को राजी करे तुम्हें रिंग पहनाने के लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अब्बा, मोइज और हया की नजरों में मैं, तुम और अम्मा बुरे बन गए और आफिया आंटी अच्छी। हाँ, ये बात तो है। मेरा ख्याल है कि हमें आफिया आंटी की क्लास लेनी चाहिए। तुम्हारे फोन पे मैसेज आया शायद किसी का। कंपनी वालों का मैसेज होगा। मामा, क्या हुआ? कुछ अपसेट लग रही हैं आप? मोइज वो खुद से आई थी और नुदरत की कॉल भी आई थी। सो व्हाट? वो दोनों मुझसे बहुत नाराज हैं। कम ऑन मामा, टेक इट इजी।
इस बात को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कुत्सिया और नुदरत से मेरा खूनी रिश्ता है। मामा, ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये खफा होना, ये सिर्फ वक्ती और जज्बाती रिएक्शंस हैं। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मुई समटाइम फॉर एवर भी होते हैं। मामा, मेरा मानना है कि खूनी रिश्ते समंदर के पानी की तरह हो। आप उस पर जितनी जोर से भी तलवार चला लेना, उनको 2 टुकड़ों में तकसीम नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन खला जरूर पैदा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, मगर वो खला वक्ती तौर पर होती है जो वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है। पानी दोबारा से करीब आ जाता है और पता भी नहीं चलता। कुत्सिया पानी नहीं, बर्फ है। तो क्या बर्फ नहीं पिघलती? वही साहब कुत्सिया को नहीं जानते। मामा, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि एक बार हया शादी होकर इस घर में आ जाएगी, उसके बाद कुत्सिया खाला उससे नफरत करें या मोहब्बत, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नुदरत ने इंतहाई कदम उठा लिया फिर? सुल्ताना की मौत की खबर सुनकर मैं तो मायूस हो गई थी, लेकिन अंधेरे में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगमगा उठी है। मेरी किस्मत में उसी लड़के के साथ रुखसत होना लिखा है जिसका नाम हैदर है। आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे एसएमएस का कोई जवाब नहीं दिया तो बाखुदा आपका ख्याल दिल से निकाल के फेंक दूंगा और अपने पेरेंट्स की पसंद को पसंद कर लूँगा। रात को 12 बजे फोन करना या एसएमएस करना, इंतजार करना। हेलो, मैं हैदर बात कर रहा हूँ। रोहा बात कर रही है? जी। हाँ, आपकी घबराई हुई आवाज सुनकर अब यकीन हो गया। आपको कैसे मालूम कि मैं? सुल्ताना ने बताया था। अच्छा। भाई, मुझे तो लग रहा था कि कयामत आ जाएगी, लेकिन रात के 12 नहीं बजेंगे। ऐसा क्यों लगा आपको? सुल्ताना ने जब मुझे आपकी तस्वीर दिखाई और आपकी सादगी के बारे में बताया, उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि आपको अपनी जिंदगी का साथी बनाऊंगा। लेकिन सुल्ताना ने मुझे आपके और आपके घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। असल में मैंने उसको मना किया था। आपने क्यों? मैं चाहता था कि मैं आपको और आप मुझे उस वक्त देखें जब हम दोनों निकाह के बंधन में बंध चुके हैं। तुम्हारी वजह से हया और मुइज़ का निकाह होने जा रहा है। अच्छा,
तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मोइस के कान मैंने भरे हैं कि वो तुमसे मंगनी तोड़ दे और हया से निकाह कर ले। हया को छत से धक्का देकर तुमने मोइस के दिल में हया के लिए हमदर्दी जगा दी और अब्बा को मजबूर कर दिया कि वो हया की रुखसती करने के बारे में सोचे। मान गई आफिया आंटी की चालाकी को। यूं ही नहीं, इतनी कामयाबी से इतना बड़ा बिजनेस चला रही वो। ये हम दोनों के दरमियान आफिया आंटी कहाँ से आ गई? दरमियान में नहीं आई मेरी बहना। तुम्हारे दिमाग में जितनी भी उल्टी सीधी बातें हैं ना, वो सब की सब आफिया आंटी ने ही भरी हैं। अच्छा, और मेरी अपनी अकल तो जैसे घास चढ़ने गई है। आफिया आंटी के सामने है ना, बड़ों बड़ों की अकल घास चढ़ने चली जाती है। चलो मान लिया कि जो कुछ भी है सब कुछ उन्होंने मुझे कहा है, तो क्या झूठ कहा, गलत कहा? अच्छा बाबा, वो जो कहती हैं सच कहती हैं, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहती। तुम्हें मानना है मानो, वरना मुझे नहीं पता। मुझे तो बात करने से सुन रहे। अम्मा, अगर किचन में खड़े होकर सोचने का इरादा हुआ करे ना, तो चूल्हा बंद कर लिया करो। चाय पक पक कर सूख गई है। क्या सोचा था, क्या हो गया? अब क्या हुआ? आफिया ने धोखा दिया, मोइस ने आंखें फेर ली, और तुम्हारे अब्बा वो भी मुंह फुलाए नाराज फिर रहे हैं। अभी तो नुदरत भी तुम्हारा गिरेबान पकड़ने के लिए आने वाली है। नुदरत? क्यों? आफिया आंटी के नए कारनामे ने नुदरत के दिल में हमारे लिए नफरत का बीज बो दिया है। कैसी नफरत? आफिया आंटी ने खुद को मासूम जाहिर करने के लिए सारा मलबा हमारे ऊपर डाल दिया कि अगर हया बालकनी से ना गिरती तो ऐसा कुछ ना होता। ऐसे आफिया की बात में वजन तो है। अम्मा तुम भी? नहीं, मैं तो बस, चाहे ये हादसा होता या ना होता, मोइज और हया का निकाह होना ही था। अम्मा आई समझ? भाई तुमने ये तो बताया नहीं कि जो गिफ्ट्स मैंने तुम्हें भेजे थे तुम्हें पसंद भी आए कि नहीं? बहुत अच्छे। तो पता है वो तमाम तर चीजें जो मैंने तुम्हें गिफ्ट्स में भेजी हैं तुम एक ही दिन पहनने वाली हो। किस दिन? वो दिन हमारी जिंदगी का बहुत खास दिन होगा। आज क्यों होगा? क्योंकि उस दिन तुम दुल्हन बनोगी, मैं दूल्हा बनूंगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। आपको पता है मोइस, हमने बहुत सारी दुल्हनें देखी हैं, बहुत अच्छी होती हैं। सिर्फ दुल्हन, दूल्हे अच्छे नहीं होते? जाहिर है दोनों ही अच्छे होते हैं। ये हुई ना बात। अगर तुम ये कहती ना कि दूल्हे अच्छे नहीं होते तो मैं तुमसे नाराज हो जाती। नाराज क्यों हो जाते हैं? जाहिर सी बात है मुझे तुम्हारा दूल्हा बनना है, और अगर तुम दूल्हे की बुराई करोगी तो मेरा तो दिल टूट जाएगा ना। हम मजाक कर रहे थे। रोहा, आई एम सॉरी। घास चढ़कर अकल ठिकाने आ गई तुम्हारी। वैसे ना आफिया आंटी बहुत अच्छी सियासतदान बन सकती हैं। कितनी आसानी से उन्होंने हम दोनों को लड़ा दिया। तो हमें भी तो अकल होनी चाहिए थी ना। हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो एक्चुअली मैंने शायद मेंटली प्रेशर कुछ ज्यादा ही ले लिया था। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, सुनो मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो लड़का था जिसे मेरा निकाह होना था और हो नहीं सका। हाँ तो उस लड़के का ना कल मेरे फोन पर मैसेज आया था। उस लड़के के मैसेजेस? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? रोहा, क्या सुल्ताना ने नहीं बताया था कि उसने दोनों पार्टियों को एक दूसरे से अनजान रखा हुआ था? हाँ लेकिन सुल्ताना ने दूसरी पार्टी को बताया था और हमें अनजान रखा था। अच्छा, अगर पता था तो फिर वो निकाह वाले दिन आए क्यों नहीं? तो मुझे डरा रही हो ना?
मैं डरा नहीं रही, लेकिन सिर्फ पूछ रही हूँ तुमसे। अच्छा, वो हैदर कह रहे थे। हैदर? अब ये हैदर कौन है? उन्हीं का नाम हैदर है। ओहो, उन्हीं का नाम। नुदरत, अब छेड़ने की और रिकॉर्ड लगाने की नहीं हो रही। अच्छा सुनो मैडम, अब जब ये उन्हीं का फोन आए ना, तो उनसे पूछिएगा कि वो निकाह वाले दिन कहाँ गायब हो गए थे, और उनसे ये भी पूछिएगा कि आपका पर्सनल फोन नंबर उनके पास कैसे आया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचती भी कैसे? अक्ल तो घास चढ़ने गई हुई थी। मेरी अकल घास चढ़ने नहीं जाती। लेकिन मोहब्बत अक्ल पे पर्दा डालती। अगर तुम्हारी अकल काम कर रही होती तो तुम फोन करने वाले की बातों में आने की बजाय ये सोचती कि कोई तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन किसी को मेरे निकाह के बारे में कैसे पता? रोहा, जिसको पता है, हो सकता है उसी में से कोई हो। तुम्हें पता है, शादी के बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम मेरी बन जाओगी, हम साथ में रहेंगे। पहले तुम कभी कभार मुझसे मिलने आती थी ना, अब तुम कभी कभार अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आया करोगी। क्यों? अब्बा हमारे साथ नहीं जाएंगे? वो हमारे साथ कैसे आ सकते हैं? अब खालाजान अकेली हो जाएंगी और तुम अपनी अम्मा से प्यार नहीं करती। करते हैं, लेकिन हम अब्बा के बगैर नहीं रह सकते। देखो, हम शादी के बाद बहुत पक्के दोस्त बन जाएंगे, ऐसे दोस्त जिसकी दोस्ती को कोई भी नहीं तोड़ सकता। यही तो हम चाहते हैं, लेकिन अब्बा। अच्छा, तुमने अभी कहा था ना कि तुमने बहुत सारी दुल्हनें देखी हैं। तो एक बात बता, दुल्हन के साथ दुल्हन के अब्बा होते हैं या दूल्हा? दूल्हा। तुम दुल्हन बन जाओगी तो मेरा तुम्हारे साथ होना जरूरी है। तो एक काम करेंगे, हम तुम्हारे अब्बा से मिलने के लिए रोज शाम को आ जाया करें। ठीक है। अम्मा, मैं जानती हूँ कि आप मेरी वजह से परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र मत करें। जिन लोगों ने हमारी रातों की नींद हराम की है, आपकी बेटी उन्हें भी चैन से नहीं रहने देगी। मैंने आफिया का हर कदम पे साथ दिया। जब वो जो मुझसे कहती रही है, बिना सोचे समझे मैं सब करती रही। आज अनवारुद्दीन मुझसे दूर हो गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से आफिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तेरे कहने पे पी रहा हूँ, वैसे मैं ये पीता वीता नहीं हूँ। हाँ, तेरी वजह से पी रहा हूँ, खुशियों की वजह से पी रहा हूँ। गपशप। वैसे एक बात तो बता, तुझे पूरा यकीन है कि जिससे तूने बात की है तेरी चिड़िया थी? ओ भाई, आजकल की मोहब्बत नहीं है, पुराने जमाने की, पुराने स्टाइल की मोहब्बत है, सच्ची वाली। वाह वाह वाह, तेरी मोहब्बत और एक तू। देखना उसका फोन आएगा। अगर उसने कॉल ना की तो? अबे भाई, तुझे खुदा का वास्ता है, कोई अच्छी बात अपने मुंह से निकाल ले। जब से बैठा है कह रहा है फोन नहीं आएगा, फोन नहीं आएगा, फोन नहीं आएगा। अबे यार, वो लड़की है, तुझे कॉल करते हुए शर्मा रही होगी ना। लड़की फोन नहीं करेगी तो क्या कोई बकरी फोन करेगी यार? अबे उसे शक हो गया होगा ना, उसे कोई और बेवकूफ बना रहा है। फिर मैं क्या करूं? तो ऐसा करके तू उसे डायरेक्ट कह दे कि तू अपने पेरेंट्स को लेके आ रहा उसके घर। अबे फंसवाएगा क्या? डायरेक्ट कह दो। अबे अच्छी से अच्छी लड़की भी कमीने से कमीने लड़के से मिलने आ जाती है जब शादी की बात होती है, समझा कर। अबे तू बहाने बहाने से मुझे कमीना तो नहीं कह रहा? मेरी क्या मजाल है जो मैं इतने सारे कमीनों की इंसल्ट करूं? हाँ
छोड़ देना, हर वक्त तू क्या हुआ? कुछ भी नहीं, अम्मा को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता, फिर अब्बा के गुस्से को हवा देने के लिए हया का गला दबाने चली थी। तो क्या चुपचाप बैठी तमाशा देखती रहूं? जब तक तमाशा शुरू नहीं होता ना, चुपचाप ही बैठी रहो। तुम ही समझाओ अम्मा को। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हया और मुइज़ का निकाह हरगिज नहीं होने दूंगी। ये मेरी भी जिद है। तो क्या करोगी? अपने अब्बा से टक्कर लोगी? आफिया की मिन्नतें करोगी या मुइज़ के कदमों में जाके गिर जाओगी? ये तो मैं नहीं जानती अम्मा कि मैं क्या करूंगी, लेकिन ये बात होता है कि मैं चुप नहीं रहूंगी। अम्मा नुदरत सोच समझ कर ना कोई फैसला कर लेगी। जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता, तुम प्लीज अपनी सोच को संभाल कर रखो। तुम्हारे इन जज्बाती फैसलों की वजह से जो कयामत कल आनी है ना, ये ना हो कि कहीं आज आ जाए। मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी, लेकिन ये निकाह नहीं होने दूंगी।